ऊपर निर्भर हो जाए कि कुंडली में अब जो लिखा है मेरे साथ तो वही होगा। नहीं, हम अपने कर्मों पे, अपने चिंतन पे, अपने व्यवहार पे कुंडली से ज्यादा विश्वास करें। जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसी हमारी साधना होगी, वैसा जैसा हमारा चिंतन होगा, कर्म होगा, वैसा ही हमारे फ्यूचर, हमारा भाग्य तैयार होकर हमारे समक्ष खड़ा होगा। इसीलिए हम अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ ना गवाते हुए अपने इष्ट के श्री चरणों में हम अपना कुछ समय व्यतीत करें। उनके चरणों में कुछ 2 घड़ी हम अपने मन की बातें उन्हें कह दें। उनके सामने हम अपने मन का दुखड़ा कह दें। और यदि गुरु हमें सौभाग्य से प्राप्त है तो हम अपने गुरु के समक्ष जाएं, क्योंकि यदि गुरु मिल गए हमें और हम घर पर बैठे हैं तो फिर गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु केवल दिशा दिखाते हैं। चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा, क्योंकि करना तो हमें स्वयं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भाव है, चिंतन है, वो स्वयं हमारा स्वयं का है। हम स्वतंत्र हैं अपने प्रति कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी कर्म कर सकते हैं। गुरु केवल ज्ञान के माध्यम से हमारे चिंतन को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम गुरु के वचनों को ही नहीं सुनेंगे, उनको शिरोधार्य ही नहीं करेंगे, उनको पालन नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो हमारा चिंतन केवल और केवल इस संसार में ही लगता रहेगा और अंतिम वो क्षण आ जाएगा जब हम स्वयं अपने आप को उस मृत्यु की शैया पर पाएंगे। फिर हमारी आत्मा तड़पती हुई कहेगी कि मुझे इस जन्म में गुरु की भी प्राप्ति हो गई थी, पर मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि मैं अपने गुरु से कुछ क्षण बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाई। इसलिए मेरा अनुरोध है, यदि आपको गुरु की प्राप्ति है तो फिर जब भी आपको समय मिले अपने गुरु का दर्शन प्राप्त करने अवश्य जाए। एक बार हमारे मन में ये इच्छा हो जाती है, हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि अब तो हमने गुरु बना लिए, हमको शिक्षा दीक्षा मिल गई, अब हमें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, पक्की गारंटी है। लेकिन हम इस भ्रम में ना रहे कि यदि शिक्षा दीक्षा हमें प्राप्त है और हम उसका जाप नहीं कर रहे, नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो गुरु फिर क्या करेगा? गुरु शरीर के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। वो केवल हमें उस ज्ञान के माध्यम से, जो कान में मंत्र फूंका जाता है, उसके माध्यम से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। उसी ज्ञान से हमें हमारी चेतना, हमारा विवेक जागृत होता है और हमें दिशा मिलती है। लेकिन हमें स्वयं भी उस पर चलना पड़ेगा। दीक्षा का जो मंत्र हमें मिलता है, यदि आप में से भी कोई यदि दीक्षित हो और सौभाग्य से आपको दीक्षा का कोई मंत्र मिल गया हो अपने गुरु के माध्यम से, तो मेरा अनुरोध है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई कार्य मत करना। सुबह 3:30 बजे का टाइम जो होता है, 3:30 का ये जो टाइम होता है, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा है। उसमें उठकर हम स्नान, दान, पूजा कुछ मत करो। यदि आपको सौभाग्य से गुरु ने कोई मंत्र फूंका है आपके कान में, तो आप मुंह हाथ धोकर अपने आसन पर बैठे और ये आधे घंटे का जो ये समय होता है 4 बजे तक अपने गुरु के मंत्र का जाप करें। फिर देखें आपके जीवन में ऐसे अनुभव आपको प्राप्त होंगे उस जाप को करने के उपरांत कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में
बताया है कि पंडित और साधु महात्मा का कितना बड़ा योगदान है हमारे भारत देश को उन्नत बनाने के लिए। हमारे शास्त्र इसका ज्ञान देते हैं, तभी तो उन्होंने इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा। जैसे हम कोई कार्य करने जाते हैं तो हम पंडित जी के पास जाते हैं कि हमें कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए, हमें ये कार्य शुभ कार्य करना है, इसका कोई मुहूर्त बता दीजिए, जो समय हमारे अनुकूल होगा उस समय पर हम उस कार्य को पूर्ण करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। ऐसे ही हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने ये ज्ञान दिया कि यदि हमें साधना में प्रवेश करना हो, क्योंकि साधना में जाना जीव के बस की बात नहीं है। जब तक उस भगवती परात्मा की कृपा नहीं हो जाती हमारे ऊपर, हमारे गुरुदेव का अनुग्रह नहीं हो जाता, तब तक जीव की साधना की शुरुआत नहीं होती। हम केवल और केवल कुछ वर्षों के इस ढोंग को ही करते हैं।